तो चलिए अब इस सफ़र के अगले मुसाफिर से मिलते हैं, जो है क्वेश्चन नंबर 19, जो बता रहा है कि एक पहाड़ की 100 मीटर ऊंची चोटी से देखने पर पहाड़ की ओर आ रहे दो व्यक्तियों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री पाए जाते हैं। यदि दोनों ठीक एक दूसरे के पीछे हो तो उनके बीच की दूरी ज्ञात करें। अर्थात इस प्रश्न में बताया जा रहा है कि एक पहाड़ की 100 मीटर ऊंची एक चोटी है जिस पर खड़ा कोई व्यक्ति उसकी ओर आ रहे, यानी पहाड़ की ओर आ रहे दो व्यक्तियों को देखता है। तो इसे हम इस प्रकार से ड्रॉ कर लेंगे। मान लेंगे कि एक ऊर्ध्वाधर पहाड़ की चोटी है, इसे ए और इसे बी मान लेंगे। ठीक, इसकी जो ऊंचाई बताई जा रही है वो है कितनी, 100 मीटर। ठीक, तो 100 मीटर ऊंची एक पहाड़ की चोटी है। अब इस पहाड़ की ओर आ रहे हैं दो व्यक्ति, मान लेते हैं एक व्यक्ति यहाँ है, इतना नहीं, हाँ यहीं पे मान लेते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं कि इस पहाड़ की ओर आ रहे व्यक्ति ये है। अब इस व्यक्ति को इस पर से देखने पर इस व्यक्ति का जो अवनमन कोण बनता है वो इस प्रकार से है। इसे हम इस प्रकार से ड्रॉ कर लेंगे, ये दृष्टि रेखा हो जाएगी और इसका अवनमन कोण इस तरीके से हो जाएगा। ठीक ना, इसका अवनमन कोण बताया जा रहा है कि ये कितना है, ये 30 डिग्री का है। ठीक, तो ये एक व्यक्ति है जिसे देखने पर उसका अवनमन कोण जो बनेगा वो होगा 30 डिग्री का, इस प्रकार से। ठीक ना, तो हम देख रहे हैं कि ये जो है इस प्रकार से ये और ये एक दूसरे के समांतर होंगे, क्योंकि दोनों के दोनों क्षैतिज रेखा है। ठीक ना, इसीलिए समांतर, और इसी कारण से ये और ये एक दूसरे के एकांतर कोण हो जाएंगे, और एकांतर कोण बराबर होते हैं ना, इसीलिए ये 30 तो ये भी 30 हो गया। फिर एक और व्यक्ति है, एक और व्यक्ति है जो इससे कुछ दूरी पर है, इस पहले व्यक्ति से कुछ दूरी पर है, जिसका अवनमन कोण 45 डिग्री का बनता है। ठीक, तो ये व्यक्ति मान लेते हैं यहाँ कहीं पर है। ठीक ना, तो इसका अवनमन कोण इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक ना, अवनमन कोण थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो यहाँ पर दिखाना मुश्किल है, तो इसलिए थोड़ा सा इसको बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक ना, ये जो कोण होगा ये 45 डिग्री का होगा। ठीक ना, तो दूसरे व्यक्ति जो पहाड़ की ओर आ रहा है उसका अवनमन कोण कितना हो गया, 45। तो यहाँ भी ये और ये एक दूसरे के समांतर है, इसी कारण से ये दोनों एकांतर कोण हो जाएंगे। ठीक ना, एकांतर कोण हो जाएंगे और इसीलिए बराबर होंगे। ठीक ना, तो ये 45 तो ये भी 45। ठीक, तो इस प्रकार से हम फिगर को ड्रॉ कर सकते हैं। क्या है सवाल में बोला जा रहा है कि एक पहाड़ की चोटी है 100 मीटर ऊंची, उस पर खड़ा कोई व्यक्ति उसकी ओर आ रहे दो व्यक्तियों को देखता है। तो जब पहले व्यक्ति को देखता है तो उसका अवनमन कोण 30 डिग्री, और दूसरे व्यक्ति को देखता है तो उसका अवनमन कोण 45 डिग्री हो जाता है। तो हमें करना यहाँ पे क्या है कि इन दोनों व्यक्तियों के बीच की जो दूरी है, गैप है, उस दूरी को फाइंड करना है। ठीक, तो मान के चलते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से डी दूरी पर है। ठीक ना, यानी इन दोनों के बीच की दूरी जो है डी है, मान लेते हैं डी है। तो इस बिंदु को, जो ये लास्ट बिंदु है यानी लास्ट पॉइंट, इसे हम सी मान लेंगे। ठीक, और ये बीच वाले बिंदु को हम ओ मान लेंगे। ठीक, तो हमें क्या फाइंड करना है, ओ सी, यानी इतने जो है वो फाइंड करनी है, यानी डी फाइंड करनी है। ठीक, तो यहाँ पर मान लेंगे दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी डी है। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे माना दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी कितनी, डी है। ठीक ना, बराबर लिख लेते हैं, बराबर डी। ठीक, दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी डी। तो यहाँ पर हमें दो त्रिभुज प्राप्त होते हैं, एक है ए बी ओ जिसमें ये भी 90 डिग्री है, और दूसरा त्रिभुज है ए बी सी, इसमें भी ये 90 डिग्री है। ठीक, तो इन दोनों त्रिभुज के अनुसार हम इस डी को फाइंड करेंगे। ठीक, तो पहले त्रिभुज ए बी ओ में चलेंगे। ठीक, तो लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज ए बी क्या चीज़ ओ में, त्रिभुज ए बी ओ में। तो इस 45 डिग्री के लिए ये जो 100 मीटर है वो लंब है, और ये जो नीचे वाला भाग है ओ बी ये आधार हो जाएगा। तो लंब और आधार को रिलेट करेंगे, इसीलिए यहाँ पर tan अनुपात को यूज़ करेंगे। इस 45 डिग्री के लिए tan लिखेंगे, tan 45 डिग्री बराबर में लंब बटे आधार। तो यहाँ इस 45 के लिए लंब ये है ए बी, और आधार क्या चीज़ ओ बी। ठीक, तो लिखेंगे क्या चीज़, ए बी बटे में ओ बी, है ना, आप बी ओ भी लिख सकते हैं। ठीक, तो इस 45 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है 1, तो रखेंगे 1 और बराबर यहाँ ए बी का जो वैल्यू है वो है 100 मीटर, रख देंगे यहाँ पर 100 मीटर। ठीक, और ओ बी तो नहीं मालूम है ना, तो ओ बी को रहने ही देंगे। ठीक, ओ बी रहने देंगे, तो ये भी संख्या और ये एक संकेत है, तो इसका वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ओ बी बराबर में 100 मीटर हो जाएगा। ठीक ना, 100 मीटर। तो यहाँ ओ बी का जो वैल्यू प्राप्त हुआ है
वो कितना है, ओ बी का जो वैल्यू है वो है 100 मीटर। ठीक, तो ये भी कितना है, ये भी क्या कहते हैं इसको 100 मीटर, और ओ बी भी 100 मीटर है। अब हमें क्या चाहिए, ओ सी चाहिए, यानी ये डी फाइंड करना है। तो इसके लिए आप कौन से त्रिभुज को फॉलो करेंगे, यहाँ पर हमारे पास दो ही नहीं 3 त्रिभुज हैं, ठीक ना। एक त्रिभुज ये भी तो है ए ओ सी, लेकिन हम इस त्रिभुज से कोई काम नहीं कर सकते क्योंकि ये समकोण नहीं है। त्रिकोणमितीय अनुपात यानी त्रिकोणमिति से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट होता है वो समकोण के लिए होता है, और ये समकोण तो है नहीं, इसीलिए ए ओ सी को नहीं यूज़ करेंगे हम, इसे फॉलो करेंगे त्रिभुज ए बी सी को। ठीक, तो अब लिखेंगे अब त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में इस एंगल को यूज़ करना है 30 डिग्री को, तो 30 डिग्री के लिए लंब, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक आधार हो जाएगी। ठीक ना, तो लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर ए बी और बट्टे में बी सी। ठीक, यहाँ पर 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 बराबर ए बी है 100 मीटर, और बी सी जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, और इसके दो भाग हैं सी ओ और ओ बी, यानी इतना प्लस इतना, तो इतना प्लस इतना जो हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हो जाएगी। ठीक, एक बार लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे सी ओ और प्लस में ओ बी, इस प्रकार से है ना, इस तरीके से है। तो 1/√3 बराबर में है 100 मीटर बट्टे सी ओ प्लस ओ बी, तो इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या प्राप्त होना है, एक तरफ होना है सी ओ प्लस ओ बी बराबर में है 100 मीटर, इस तरीके से है ना। अब इधर लिखेंगे अब यहाँ पे सी ओ जो है उसे माना गया है कितना, डी माना गया है, तो सी ओ की जगह पर हम डी रख लेंगे। ठीक, और प्लस में है ओ बी, और ओ बी ये रहा ओ बी, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ओ बी का वैल्यू कितना प्राप्त होता है 100 मीटर, तो इस ओ बी की जगह पर 100 मीटर को प्लेस करते हैं, तो 100 मीटर बराबर में ये 100 मीटर है। ठीक, तो 100 मीटर इधर भी है और 100 मीटर, हाँ 1 मिनट, यहाँ पर 100 मीटर नहीं होगा, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा √3 इसमें आ जाएगा, और मीटर तो √3 100 गुने √3 मीटर, यानी 100 √3 मीटर हो जाना। ठीक, इस तरीके से। ठीक, तो एक तरफ क्या हो गया डी प्लस 100 मीटर, और दूसरी तरफ 100 टाइम्स √3 मीटर। ठीक, अब ये भी संख्या है, ये भी संख्या है, संख्या को एक पक्ष में लाओ, तो एक तरफ रह जाएगा ये संकेत यानी डी, और दूसरी तरफ ये 100 है ना √3 मीटर जो पहले से है, और अब आ जाएगा ये 100 मीटर, इस प्रकार से। तो यहाँ भी 100 मीटर, यहाँ भी 100 मीटर, दोनों में 100 मीटर कॉमन है, तो 100 मीटर को कॉमन कर देंगे, तो यहाँ √3 - 1, और क्योंकि यहाँ से इस टर्म में से 100 को हटाएंगे तो ये बच जाएगा ये वाला पार्ट, और इस वाले माइनस तो माइनस रहेगा, फिर इस वाले पार्ट में से 100 को कॉमन करेंगे तो एक ही होगा। ठीक, बराबर यहाँ उसके साथ में मीटर दे देंगे। ठीक, अब हमें क्या करना है कि इसे सॉल्व करना है, तो यहाँ पर d का वैल्यू कितना हो गया, d का वैल्यू हो जाएगा 100 इंटू √3 - 1 मीटर, तो वैल्यू इस रूप में भी हो सकता है या फिर इसे दशमलव में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, तो अगर चाहिए तो इस रूप में भी आप रहने दे सकते हैं, ठीक ना, इस रूप में भी आप रहने दे सकते हैं, या मीटर होगा इस प्रकार से, या फिर इसका दशमलव वैल्यू रख करके आप इसे और सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व कर लेंगे तो इस प्रकार से होगा d बराबर 100 गुने इसका जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 1.732 और माइनस में 1। ठीक, या d बराबर 100 गुने, और ये 1.732 है, तो ये पूर्णांक है और ये पूर्णांक, तो इस पूर्णांक में से एक पूर्णांक हट जाएगा तो कितना बचेगा 0 पूर्णांक और 0.732। ठीक, अब इसे सॉल्व करेंगे, गुना करेंगे तो इसका वैल्यू जो हो जाएगा ये दशमलव कितना राइट साइड की ओर खसक जाएगा, क्योंकि 0 वाले संख्या से जब हम गुना करते हैं तो दशमलव क्या होता है उधर की ओर खसकते जाता है, यानी राइट साइड, तो इसीलिए 732, और ये मीटर है, यहाँ पर मीटर दे देंगे। ठीक, तो इस प्रकार से यहाँ d का वैल्यू दशमलव में कितना आएगा 73.2 मीटर। ठीक, तो इस तरीके से लिख लेंगे यहाँ पर। अतः दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी, दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी 73.2 मीटर। ठीक, या तो 73.2 मीटर होना है, या फिर इस प्रकार से भी हो सकता है। ठीक, या इस प्रकार से या इस प्रकार से। ठीक, तो क्या हो, तो इसीलिए दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी 73.2 मीटर। ठीक ना, तो ये हुआ इसका आंसर। ठीक, तो आप इतना नोट कर लें।